मंडल और सभी जिलों पर निगाहें हैं। एक एक तस्वीर हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे और चुनावी क्रांति हम करने जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव के इतिहास में पहली बार लगभग 5,500 से ज्यादा जो वार्ड हैं वहां की तस्वीर हम आपको दिखाएं। कोई वार्ड छूटेगा नहीं। पश्चिमी यूपी में 6 मंडल में आज प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होने वाला है। पश्चिमी यूपी में नगर निगम की 10 सीटें हैं, नगर पालिका के 96 सीटें और नगर पंचायत की 200 सीटें शामिल हैं। सबसे बड़ा फैसला आने वाला है, जिसमें सबसे ज्यादा अहम होने वाला है सूबे के पश्चिम का मैदान, जिसमें सबसे ज्यादा मंडल और जिले हैं। दोनों चरणों में मिलाकर पश्चिमी यूपी में 6 मंडल की किस्मत का फैसला होगा। इनमें सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, मेरठ, बरेली और अलीगढ़ मंडल के 26 जिले शामिल हैं। पश्चिमी यूपी के 26 जिलों में निकाय चुनाव के संग्राम में नगर निगम की 10 सीटें, नगर पालिका की 96 सीटें और नगर पंचायत की 200 सीटें शामिल हैं। पश्चिमी यूपी में 10 नगर निगमों में भाजपा की प्रतिष्ठा तो दांव पर है ही, साथ ही बसपा के सामने भी मेरठ और अलीगढ़ सीट बचाने की चुनौती है। पश्चिमी यूपी में नगर निगम की बात करें तो सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, वृंदावन, मेरठ, गाजियाबाद, बरेली, शाहजहांपुर और अलीगढ़ नगर निगम शामिल है। सहारनपुर नगर निगम में मुकाबला त्रिकोणीय है। भाजपा के मेयर प्रत्याशी डॉक्टर अजय सिंह के खिलाफ सपा की ओर से नूर हसन मलिक और बसपा के खदीजा मसूद मैदान में है। मुरादाबाद नगर निगम में भाजपा के मेयर प्रत्याशी विनोद अग्रवाल के खिलाफ सपा के सैयद रईसुद्दीन नईमी और बसपा के मोहम्मद यामीन के बीच कड़ी टक्कर है। आगरा नगर निगम में भाजपा की मेयर प्रत्याशी हेमलता दिवाकर के खिलाफ बसपा की लता वाल्मीकि और सपा की जूही प्रकाश मैदान में है। फिरोजाबाद नगर निगम में भाजपा की मेयर प्रत्याशी कामनी राठौर के खिलाफ सपा की मसरूर फातिमा और बसपा की रुखसाना बेगम की चुनौती है। मथुरा वृंदावन नगर निगम में भाजपा और सपा के बीच मुकाबला है। भाजपा के मेयर प्रत्याशी विनोद अग्रवाल के खिलाफ सपा के तुलसीराम शर्मा मैदान में है। मेरठ नगर निगम में बसपा के हसमत मलिक, भाजपा के हरिकांत अहलुवालिया और सपा की सीमा प्रधान में कड़ी टक्कर है। बरेली नगर निगम में भाजपा के मेयर प्रत्याशी डॉक्टर उमेश गौतम के खिलाफ सपा ने आईएस तोमर को समर्थन देने का फैसला किया, जबकि बसपा से मोहम्मद यूसुफ जरीवाला मैदान में है। शाहजहांपुर नगर निगम में भाजपा की अर्चना शर्मा और सपा की माला राठौर के बीच कड़ी टक्कर है। अलीगढ़ नगर निगम में बसपा के सलमान शाहिद, सपा के हाजी जमीरुल्लाह और भाजपा के प्रशांत सिंघल के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो आपने इस रिपोर्ट में देख लिया कि पश्चिमी यूपी में जो 6 मंडल हैं और जो नगर निगम है उनमें कौन कौन से उम्मीदवार हैं, कौन कौन से लोग हैं जिनके बीच में मुकाबला है। अब हम आपको बताएंगे पश्चिमी यूपी में नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं की स्थिति क्या है। इस स्क्रीन पर, इस बहुत बड़ी स्क्रीन पर आपको तमाम प्रत्याशी देखेंगे जो महत्वपूर्ण नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों से चुनावी मैदान में हैं। ये देखिए, मुजफ्फरनगर पश्चिमी यूपी का जिला और वहां की नगर पालिका में अध्यक्ष पद के लिए किनके बीच में मुकाबला है। मीनाक्षी स्वरूप भारतीय जनता पार्टी से चुनाव मैदान में है। इसके अलावा लवली शर्मा समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं। रोशन जहां बसपा से चुनाव मैदान में है और बिल्किश चौधरी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में है। और इनकी किस्मत का फैसला आज होने वाला है। मुजफ्फरनगर नगर पालिका अध्यक्ष पद की हम बात कर रहे हैं, दीपा। बिल्कुल, और मुजफ्फरनगर तो हमेशा से सियासत के केंद्र बिंदु में रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, मुजफ्फरनगर के बाद बात कर लेते हैं शामली की। शामली में नगर पालिका अध्यक्ष को लेकर किस किस के बीच में है मुकाबला, कौन कौन मैदान में है, जान लीजिए आप। आपकी टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीरें हम रख रहे हैं। देखिए आप, सतपाल सिंह है, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है, ये मैदान में ताल ठोक रहे हैं। राशिद अली है निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर, जाकिर बेगम है निर्दलीय प्रत्याशी और सलीम अंसारी कांग्रेस पार्टी से मैदान में। इन चारों के भाग्य का फैसला, किस्मत का फैसला आज होगा। शामली कैराना, देखिए नगर पालिका अध्यक्ष शामली में कौन कौन से मैदान में है प्रत्याशी, उनका ये चेहरा आप देख पा रहे हैं। सतपाल सिंह पर दाव चला है भाजपा ने, कितना सफल होगा। राशिद अली निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में है, जाकिर बेगम है, सलीम अंसारी मैदान में ताल ठोक। बिल्कुल, अब हम बात करेंगे हापुड़ की। शामली के बाद अब बारी हापुड़ की। वहां से कौन कौन से चेहरे चुनाव मैदान में है जिनकी किस्मत आज सामने आने वाली है। हापुड़ नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर सोमती केन भाजपा से चुनाव मैदान में है। इसके अलावा पूजा समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में है और पुष्पा बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं।
मानवी सिंह कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी हैं। और इन चारों में विजेता कौन है, थोड़ी देर बाद आप एबीपी गंगा पर देखेंगे। हम बात कर रहे हैं हापुड़ नगर पालिका अध्यक्ष पद की, और ये नगर पालिकाएं और नगर पंचायतें हम आपको बता रहे हैं पश्चिमी यूपी की। और बात अब कर लेते हैं रामपुर की। देखिए रामपुर में किसके बीच में है मुकाबला, ये आप जानिए किनके भाग्य का फैसला होगा। रामपुर नगर पालिका अध्यक्ष के लिए कौन कौन मैदान में, चारों महिलाएं हैं। मुसर्रत मुजमी है भाजपा की कैंडिडेट, फातिमा जबी है समाजवादी पार्टी, राफिया सैफी है बसपा से, शीमा अरशद है कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार। तो इन चारों के बीच में मुकाबला, इन चारों के भाग्य का फैसला, किस्मत का फैसला जो है होने वाला है। नगर पालिका अध्यक्ष रामपुर को लेकर लगातार खूब सियासत हुई और चारों ही महिला प्रत्याशी मैदान में लगातार डटी रही और आज इनके भाग्य का फैसला होने वाला है। काउंटडाउन लगातार चल रहा है, इनकी दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। बिल्कुल, तो नगर पालिकाओं की बात आपने देखी। अब हम बात करेंगे पश्चिमी यूपी की नगर पंचायतों की। उनसे क्या तस्वीर निकलकर सामने आई है वो हम आपकी स्क्रीन पर रख रहे हैं। इस विशाल स्क्रीन पर आप देखने जा रहे हैं अलीगढ़ की गभाना नगर पंचायत, और इसमें अध्यक्ष पद के लिए किसके बीच में मुकाबला रहा वो हम आपको बताएं। पुष्पलता सिंह भाजपा से, रावेंद्र पाल सिंह बसपा से, इसके अलावा सुरेंद्र सिंह राष्ट्रीय लोकदल से और अनिल कुमार शर्मा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। बिल्कुल, और अब आगे बढ़ जाते हैं, बात बदायूं की कर लेते हैं। वजीरगंज की बात कर लीजिए, नगर पंचायत का अध्यक्ष कौन मैदान में है। संगीता वाशनी भारतीय जनता पार्टी, नूर सबा बेगम है बसपा से और साथ ही शकुंतला वाशनी निर्दलीय, ममता वाशनी निर्दलीय हैं। इन चारों के भाग्य का भी फैसला होने वाला है। वजीरगंज की बात कर रहे हैं, चारों महिला प्रत्याशी मैदान में और आज फैसला इनका होने वाला है। बिल्कुल, और आपको बता दें इस वक्त की बड़ी बात क्या है इन सारी चीजों से जुड़ी हुई। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल में मनमुटाव के बीच में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इन नगर पंचायतों के चुनाव हुए हैं। आपको मालूम है कई जगहों पर दोनों के कैंडिडेट सामने सामने थे, और बसपा के मुस्लिम प्रयोग की भी परीक्षा होने वाली है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन चुनाव परिणामों से जो आज आपके सामने थोड़ी देर में आने वाले हैं। ये महत्वपूर्ण बातें हम आपको बता रहे हैं। पश्चिमी यूपी के जो परिणाम है इनमें महत्वपूर्ण क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है, वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। जयंत चौधरी जो कि राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने किसी चीज के लिए विचार नहीं किया। बसपा के मुस्लिम प्रयोग जो हुए हैं यहाँ पर पश्चिमी यूपी में क्या बल्कि पूरे प्रदेश में, उसकी परीक्षा भी होने वाली है। दीपा बिल्कुल, और देखिए सभी की अग्नि परीक्षा है, वो सपा हो, रालोद हो, बसपा हो, कांग्रेस हो या फिर भाजपा हो। लेकिन देखिए जो बार बार समीकरण बदलते बिगड़ते रहे, उसके बाद क्या अब नतीजे किसके फेवर में आने वाले हैं, इसको लेकर लगातार सरगर्मी तेज है। चलिए आपको सीधे लिए चले, मेरे साथी सनुज मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि हमारे साथ अलग अलग हिस्सों से, वो पूर्वांचल हो, पश्चिमी यूपी हो, अवध हो, बुंदेलखंड हो, हर एक जानकारी आपको देंगे। लेकिन इस वक्त वेस्ट यूपी से हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मेरठ का रुख कर लेते हैं, सनुज वहां से जुड़े हुए हैं। सनुज देखिए, आप तो दिल की धड़कनें सभी की बड़ी होंगी। जो प्रत्याशी वहां से मैदान में ताल ठोक रहे थे, वो लगातार दावा जीत का कर रहे थे, दम भर रहे थे, उसमें कितना दम है वो आज दिखाई देगा। क्या हलचल, कितनी सरगर्मी आप देख पा रहे हैं आज काउंटिंग को लेकर, सनुज? देखिए कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो सारी रात सोए नहीं है, बस इस वक्त का इंतजार करते रहे कि कब सुबह होगी, कब सूरज उगेगा और उसके बाद कब मतगणना शुरू होगी। चहल पहल दिखा देता हूं कि इस वक्त मैं कताई मिल परिसर में हूं और कताई मिल परिसर में आप देखिए कि किस तरीके से मतगणना को लेकर जो तैयारियां हैं वो यहां पर की जा रही हैं। जो यहाँ पर मतगणना कर्मी हैं उनको यहाँ पर चेकिंग के बाद अंदर जाया जा रहा है। जो एजेंट्स हैं वो भी यहाँ पर चेकिंग के बाद उनके अंदर एंट्री दी जा रही है। और यहाँ मेरठ की अगर बात करूँ तो मेरठ में 4 अलग अलग इलाकों में जो मतगणना है वो हो रही है। जो नगर पालिका नगर पंचायतें हैं वो 3 स्थानों पर अलग जगह हो रही है। और जो मेरठ नगर निगम के जो 87 वार्ड है, मेरठ नगर निगम में 90 वार्ड है, लेकिन 3 वार्डों पर निर्विरोध पार्षद चुने जा चुके हैं, इसलिए 87 वार्डों में मतगणना होनी है। महापौर की जो मतगणना है वो भी यहाँ पर होनी है। और खाली देखिए मेरठ ही नहीं, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूँ, बुलंदशहर है, हापुड़ है, बागपत है, गाजियाबाद है, शामली, सहारनपुर, बिजनौर, ये तमाम ऐसे जिले हैं कि जहां पर सबकी नजरें टिकी हुई है। चूंकि आरएलडी और समाजवादी पार्टी, यूं तो तमाम पार्टियों से चुनाव हो रहा है, लेकिन आपस में भी चुनाव है। दोनों आमने सामने कई सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी की अग्नि परीक्षा है, बीएसपी की अग्नि परीक्षा है, समाजवादी पार्टी की अपनी अग्नि परीक्षा है, कांग्रेस की परीक्षा है। देखिए किस तरीके से राहुल गांधी जब अपनी पद यात्रा लेकर निकले थे और उसके बाद 3 जिलों से होते हुए गाजियाबाद, बागपत और शामली, तो क्या कांग्रेस का इसका कई जगहों पर जो गठबंधन के पार्टनर्स हैं उनके प्रत्याशी ही आमने सामने हैं, इसलिए भी पश्चिम का चुनाव बहुत रोचक है। कौन इसमें बाजी मारता है, किसको निराशा हाथ लगती है, ये सब कुछ थोड़ी देर में सामने आ जाएगा। और थोड़ी ही देर में आपको पहले रुझान आने शुरू हो जाएंगे, वो एबीपी गंगा पर आप देखेंगे। सबसे बड़ा डेटा लेकर एबीपी गंगा आपके सामने आज प्रस्तुत है और वो सब कुछ जारी है। परिणामों के बारे में हम बात करेंगे, इसके मतलब आपको बताएंगे।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।